नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर को लेकर। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को बुरी तरह से फंसा दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इस कदर फंस चुके हैं कि ये 2027 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कारण क्या है, मामला क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। और आप सभी साथियों को बता दूं, श्यामलाल पाल ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। दांव राजनीतिक भी है, दांव कानूनी भी है। उस दांव में इस तरह से फंसे हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर निकले हैं, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर दावा कर रहे हैं कि संग्राम सिंह यादव को बुरी तरह से चुनाव हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर यह भी दावा कर रहे हैं आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को बीजेपी को जिताएंगे। वही ओम प्रकाश राजभर जो अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, बीजेपी को पानी भर भर गाली देते थे, कोसते थे, मोदी और योगी को देश का सबसे बड़ा झूठा बताते थे, योगी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने की बात करते थे। अब वे अखिलेश यादव को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के विधायक हैं संग्राम सिंह यादव, इनके पिताजी बलराम यादव लगातार आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इनको हराने के लिए ओम प्रकाश राजभर उतरे हैं और रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यह भीड़ केवल और केवल होगी आजमगढ़ से। दोस्तों, 2022 में 18 सीटों पर लड़े थे, 6 सीटों पर चुनाव जीते थे, जिनमें से दोस्तों गाजीपुर की जहूराबाद पर खुद जीते। और उसके बाद दोस्तों बस्ती, मऊ, बलिया, जौनपुर में 1-1 सीटें इनको मिली। लेकिन अब मामला 2017 में आप देखेंगे तो 4 सीटों पर चुनाव जीता, 8 सीटों पर लड़े। तो 2027 के चुनाव में जो ये सुभाषपा के 6 विधायक हैं, देख सकते हैं, जगदीश नारायण, हंसूराम, अब्बास अंसारी, दूधराम, बेदीराम, ओम प्रकाश राजभर, यही 2-3 विधायक इनमें से इनके पास है। बाकी इनके विधायक जगदीश नारायण सपा के साथ हैं, अब्बास अंसारी सपा के साथ हैं, इनमें से और भी लोग सपा के साथ हैं। तो इनकी पार्टी इनसे खुद संभर नहीं रही है और ये ज्ञान देने चले हैं बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को। हालांकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, इनको अब ना, पहले कह रहे थे गाजीपुर में हमारा सामाजिक जनाधार बहुत है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि गाजीपुर में नहीं, अब हमारा सबसे बड़ा जनाधार आजमगढ़ में है। यानी कि गाजीपुर को इन्होंने पूरी तरह से, एक तरह से मान लीजिए, छोड़ दिया है। अब ये आ गए हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में अतरौलिया की सीट पर राजभर वोटर्स 15-20 हजार आबादी है, 15-20 हजार आबादी है। सुभाषपा यहां अति पिछड़ी जातियों को साधने में जुटी है। ओम प्रकाश राजभर की दूसरी वजह कहते हैं, आजमगढ़ में सपा समर्थक यादव विधायकों ने भय और आतंक का वातावरण बना रखा है। दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लेना, किसी को भी धमका देना, मारपीट करना, रोज यही बात है। और सबसे ज्यादा भय आतंक के साये में अति पिछड़े समाज के लोग हैं। तो इसलिए इन्होंने आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर अपना दावा पेश किया है। और पिछले 1 साल से लगातार यहां पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है। क्योंकि इनके एक बेटे हैं अरविंद राजभर, जो कि लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। तो आपको ध्यान देना है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बता दूं, ब्राह्मणों को भी लुभाने में लगे हैं। उन्हीं ब्राह्मणों को गाली भी देने का काम करते थे जब बीजेपी के साथ थे। ये सच्चाई है, ये सब जानते हैं और तमाम वीडियो है, उसमें कुछ नहीं है। और समरता रैली कर रहे हैं, इसमें ब्राह्मणों को पुचकार भी रहे हैं। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर का जो वास्तविक जनाधार है लगभग 3 से 4%। पूर्वांचल के 15 जिलों में आबादी 18 से 20% बताई जाती है। ये जिले मजबूत हैं, जहां पर गाजीपुर में, मऊ में, आजमगढ़ में, बलिया में, जौनपुर में, अम्बेडकर नगर, देवरिया, चंदौली, वाराणसी, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। लेकिन आप अगर देखेंगे तो गाजीपुर में सपा जीती, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे। मऊ की घोसी सीट सपा जीती, बीजेपी के साथ राजभर तब भी थे। आजमगढ़ सपा जीती, बलिया सपा जीती, जौनपुर सपा जीती, अम्बेडकर नगर सपा जीती, चंदौली सपा जीती,
देवरिया बीजेपी जीत गई, वो सपा की गलती है, नहीं तो वो भी न जीत पाती। वाराणसी भाजपा जीत गई। बहराइच में एक सीट पर समाजवादी पार्टी ज्यादा पीछे थी, इसीलिए हार गई, नहीं तो समाजवादी पार्टी ये भी सीट जीत लेती। हालांकि जो भाजपा जीती है इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई योगदान नहीं है। कुशीनगर भाजपा जीती, श्रावस्ती सपा जीती, गोरखपुर भाजपा जीती, सोनभद्र सपा जीती, मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से चुनाव हार गई। तो ओम प्रकाश राजभर की स्थिति ये है, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें इसलिए बढ़ चुकी हैं, आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। मामला क्या आ गया है? मामला चला गया है एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर करने के लिए। तो मामला क्या है दोस्तों? मामले में आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रहता है। 86 में 56 या 56 में 86 योगी जी कह देते हैं कभी कभी, एसडीएम बनाने के मसले को लेकर के देख सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से दाखिल परिवाद पर सुनवाई हुई, जिस पर विशेष न्यायाधीश योगेश जैन ने परिवाद को विधिवत दर्ज करने का आदेश दिया। यानी कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अब परिवाद दर्ज होगा और कोर्ट ने मामले में परिवादी के बयान 24 मार्च 2026 तक की नियत रखी है कि 24 मार्च 2026 तक परिवाद दाखिल कर लिया जाए। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 28 दिसंबर 2025 को बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने 2012 से 17 समाजवादी पार्टी शासनकाल में एसडीएम नियुक्तियों को लेकर भ्रामक और असत्य बयान दिया। परिवादी का कहना है कि उक्त बयान से न केवल पार्टी की प्रतिष्ठा आघात हुआ है, बल्कि एक विशेष समुदाय के विरुद्ध सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है। और परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी। मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़े किसी भी आधिकारिक अभिलेख से मेल नहीं खाते। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 356, 356(2), 356(3), 352, 353 के तहत कार्यवाही की मांग की गई है। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता विनीत विक्रम सिंह सहित अखिलेश यादव, अनिल यादव, अंबार हनीफ की दलीलें सुनने के बाद परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जो 86 में 56 की बात आती है, सरासर सही बात तो झूठ है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। भाई अगर तथ्य होता तो अखिलेश यादव विधानसभा में जब थे उत्तर प्रदेश की, तब भी योगी सरकार को ललकारते थे और कहते थे कि आप लिस्ट जारी कर दीजिए बस, और भाजपा लिस्ट ना जारी करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसको जब जनता के बीच में प्रसारित किया जा रहा है, झूठ फरेब फेंका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अब इस मसले को लेकर ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कोर्ट का आदेश हुआ है। परिवाद दाखिल होगा, एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा होगा और इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। और अगर इनको 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो आने वाले समय में इनकी सदस्यता भी जा सकती है। 2027 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और लोग इस समय ओम प्रकाश राजभर को जान भी रहे हैं, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग देख रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि पंचायत चुनाव अब होगा, तब होगा, तब होगा। पंचायत चुनाव पर भी झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। इनकी विधायकी खतरे में हो जाएगी, और हो सकता है अगर 2027 से पहले, और संभवतः इस पर मामला आएगा, 100% है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मसले को लेकर बीजेपी के लोग भी सपा का ही साथ देंगे, इनका साथ नहीं देंगे। आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।